हेलो नमस्ते दोस्तों। आज अपन नवा सवाल पढ़ेंगे। यातायात संकेतों में लाल नवा और 10वां दोनों सवाल रोड सेफ्टी या सड़क सुरक्षा शिक्षा जो टॉपिक दे रखा है लास्ट वाला 10th क्लास में, उससे पूछे जाते हैं। दोनों एक एक नंबर के सवाल होते हैं। पहला नब्बे का मैंने 5% लिए, उन 500 में से ज़रूर एक सवाल आ जाएगा। यातायात संकेतों में लाल बत्ती की आकृति कैसी होती है? ध्यान रखना, हमेशा रट लेना। अष्टभुजाकार आकृति होती है, अष्टभुजाकार, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में है, मैंने दूसरा लिया प्रश्न, पीयूसी का पूरा नाम लिखो। पीयूसी का पूरा नाम लिखो। पीयूसी का पूरा नाम है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, और हिंदी में बोलते हैं प्रदूषक नियंत्रित प्रमाण पत्र। उसके बाद में ये पीयूसी की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। रोग दृष्टि दूरी का समीकरण लिखो। रोग दृष्टि दूरी, ये समीकरण है, दो समीकरण है, जिसमें एक रोग दृष्टि दूरी का समीकरण है, वो है रुकने की दूरी बराबर प्रतिरोध दूरी प्लस अवरोधक दूरी। ध्यान रखना, यहाँ पर प्लस है बीच में, अवरोधक दूरी। रुकने की दूरी बराबर प्रतिरोध दूरी, यहाँ इसे प्रतिक्रिया भी बोलते हैं, प्रतिक्रिया दूरी। प्रतिरोधक यहाँ प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी, अर्थात अपन कह सकते हैं कि रुकने की दूरी बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोधक दूरी। एक मैंने आगे सवाल भी लिया है, इसका न्यूमेरिकल सवाल पूछा जाएगा, और नहीं तो सीधा प्रश्न समीकरण लिखो, इसके बारे में पूछा जाएगा। सवाल जो लिया है वो भी आगे है, 10वां सवाल ऐसा मैंने लिया है जिसमें न्यूमेरिकल सवाल हैं। देखो, इसके बाद में इसमें प्रश्नावली में समान त्रिशरीडी और त्रिकोणमिति से भी सवाल पूछे जाते हैं। एक इसमें जो 90 का डी है वो मैंने लिया है, किसी शहर में टैक्सी के किराए में एक फिक्स चार्ज व चलित दूरी के लिए चार्ज शामिल है। एक तो फिक्स चार्ज है और एक चलित दूरी पर चार्ज है। 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये लगते हैं और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये लगते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पर चार्ज दो है, एक तो है माना फिक्स चार्ज, और अपन को समीकरण लिखने के लिए बोल रहा है, माना फिक्स चार्ज बराबर कि उतना चार्ज तो आपको दे करना ही पड़ेगा, फिक्स चार्ज बराबर x रुपये, और दूसरे वाला चार्ज वो है दूरी चार्ज, लिख ले अपन, दूरी चार्ज बराबर y रुपये। अब यदि अपन समीकरण के रूप में लिखना चाहें तो 10 किलोमीटर के लिए यदि कोई गाड़ी 10 किलोमीटर जाएगी, फिक्स चार्ज, उस गाड़ी x रुपया तो लेगी ही लेगी वो, और x रुपया दूसरी वाली जो गाड़ी है 155 रुपये वो भी लेगी, परंतु एक तो गाड़ी गई है 10 किलोमीटर, अर्थात 1 किलोमीटर का y रुपया है दूरी चार्ज, तो 10 का गुणा किससे करेंगे अपन? y से। तो x प्लस 10y बराबर जो 10 किलोमीटर के लिए कितने लगे थे? 105, तो ये 105, और जो ये प्रत्येक किलोमीटर दूरी चार्ज, प्रत्येक किलोमीटर दूरी चार्ज लिखो, 1 किलोमीटर दूरी चार्ज लिख लो, तो y रुपये। तो और ये कितना हो जाएगा? कितना किलोमीटर चली थी? 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर का गुणा किससे करेंगे? y से। कुल कितने रुपए लगे? 155। तो ये समीकरण दोनों हो गए। इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये अच्छे सवाल है, समीकरण वाले सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद में देखो, ये किताब में भी आपके दे रखा है 19, 20, 21, यहाँ कोई भी 3 संख्याएं हो, उन 3 संख्याएं को लयबद्ध तरीके से गिनने के लिए कितना समय लगेगा? रट लेना, 1 सेकंड ही लगेगा। कई बार क्या करते हैं कि आप 3 अंक दे रखे हैं या 3 संख्या दे रखी हैं, तो आप क्या करते हैं कि 3 सेकंड लिख देते हो, परंतु उत्तर इसका 1 सेकंड ही है। ध्यान रखना इसमें। ये 90 सवाल था, जो 1 नंबर का ही छोटा सवाल इनमें से आएगा। उसके बाद में है 10वां सवाल। 10वें में, यदि एक सड़क पर, ये भी रोड सेफ्टी का ही सवाल है, यदि एक सड़क पर यातायात सिग्नल एक चौराहे से क्रमशः निम्न दूरियों पर लगे, पहला लगा है 3, दूसरा लगा है
8 और 13 तथा अंतिम सिग्नल 253 मीटर पर है। पहला सिग्नल है 3 मीटर पर, दूसरा सिग्नल है 8 मीटर पर, तीसरा है 13 मीटर पर, अर्थात 5-5 मीटर छोड़ करके आपके सिग्नल लगे हुए हैं और अंतिम सिग्नल है वो 253 मीटर पर लगा है। तो यह ज्ञात कीजिए कि 20वां सिग्नल कितनी दूरी पर लगा है। अर्थात अपन यह कह सकते हैं कि जो 20वां सिग्नल होगा, पहला सिग्नल दे रखा है, ये समांतर श्रेणी का सवाल है, पहला सिग्नल दे रखा है 3, अर्थात पहला पद क्या है 3, सारो अंतर इसका क्या हो जाएगा 8 में से 3 घटा दो, यहाँ द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा दो तो कितना आ गया 5, अर्थात 5-5 मीटर का गैप है इसमें। और उसके बाद में अपन ज्ञात करेंगे कि A20 अर्थात 20वां सिग्नल कितनी दूरी पर लगा है, तो वो आ जाएगा ये अंत से, यदि अपन nवां पद ज्ञात करते हैं ना, अंत से nवां पद, तो आ जाएगा यहाँ पर पहले मुझे बताओ कुल थे कितने 253 थे, अंतिम पद क्या था 253, तो 253 में से घटा ले क्या कि n-1 गुणा d, n-1 गुणा d, अर्थात मैं कह सकता हूँ कि 20वां ज्ञात करना है तो 20 में से 1 घटाए 19 का यदि अपन 5 से गुणा करें, अर्थात कि 253 मीटर जो कुल दूरी है, उस कुल दूरी में से यदि अपन जो 19 सिग्नल लगे हैं वो दूरी घटा लें तो 20वें सिग्नल की दूरी अपने आप आ जाएगी। तो ये हो गया 253 माइनस 95, तो कितना आ गया 158, तो वो दूरी कितनी है 158। 20वां सिग्नल चौराहे से कितना दूर है 158 मीटर, ये आ गया उत्तर। इसमें भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में देखो, पुलिस की एक कार में सुरक्षा की दृष्टि से छोटी छोटी बंदूकें क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए लगाई गई है। देखो ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, ट्रिग्नोमेट्री का, तो इसमें आपको वो त्रिकोणमितीय अनुपात यूज करने पड़ेंगे। पुलिस की एक कार में सुरक्षा की दृष्टि से छोटी छोटी बंदूकें क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखी गई है। यदि बंदूकों द्वारा छोड़ी गई गोली 184 किलोमीटर जाती है तो गोली के अंतिम स्थान की पृथ्वी तल से ऊंचाई, देखो माना यहाँ पर कोई ये कितने डिग्री का कोण बना रही है 30 डिग्री का लिखो यहाँ पर। माना ये दूरी कितनी तय करती हैं, ये पहले निर्धारित दूरी, उसके बाद में ये तल है और ये ऊंचाई है, और ये जो दूरी तय करती हैं वो करती हैं 184 मीटर, 184 मीटर दूरी तय करती हैं। अपन को पृथ्वी तल से ऊंचाई ज्ञात करनी है, अर्थात ये हाइट ज्ञात करनी है नहीं करनी। तो ये समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब आपको क्या क्या चाहिए इसमें, एक तो है ये लंब, एक ये कर्ण। लंब और कर्ण दोनों क्या किस में होते हैं, लंब और कर्ण साइन में होते हैं, साइन में और कोसेक दोनों में होते हैं। तो आप यहाँ पर साइन ले लो, तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण, और लंब कौन सा है, थीटा के सामने वाला लंब होता है, या एच लंब है, और कर्ण क्या है 184, और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो यहाँ पर 1/2 बराबर एच बटे 184, और तो एच कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा 184 इधर जाएगा तो गुणा में, तो 184 इधर गुणा में हो गया, और आधा का गुणा किया कितना आ गया 92, ये किस में दे रखी है मीटर में, तो 92 मीटर आ गई। इसमें या आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ये तो है 10वें का पहला और दूसरा। एक सवाल और है, ये जो मैंने आपको कहा था कि वो रोकने की दूरी, अवरोध दूरी दिया हुआ है, या अवरोध दूरी ज्ञात करनी हो, प्रतिक्रिया दूरी दे रखी हो, तो मुझे बताओ वो जो सूत्र आपने पढ़ा था वो क्या था, रुकने की दूरी बराबर होती है किसके, प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। रुकने की दूरी कितनी दे रखी है इसने, रुकने की दूरी 18 किलोमीटर दे रखी है। प्रतिक्रिया दूरी कितनी दे रखी है, प्रतिक्रिया दूरी 9 किलोमीटर दे रखी है। सिर्फ सूत्र लगाया और अवरोध दूरी ज्ञात करनी है, अवरोध दूरी ज्ञात करनी है। अवरोध दूरी को मैंने ए लिख रहा हूँ, तो अवरोध दूरी कितनी हो जाएगी, ये 9 इधर आएंगे घटेंगे तो 18 किलोमीटर माइनस 9 किलोमीटर, तो कितनी आ जाएगी 9 किलोमीटर। ये आंसर आ गया, ये सरल है। ऐसे कहीं से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।